ध्यान से सुनो, कोई बात नहीं करने का। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास नंबर 10वीं का 8वां चैप्टर। समझ में आया बात? या 11वीं क्लास में भी काम आएगा, पूरी 12वीं क्लास में भी काम आएगा, 13वीं 14वीं 15वीं सब में काम आएगा, ठीक, 18वीं तक काम आएगा। कहाँ तक? जब तक तुम लास्ट तक कोई पेपर नहीं देने के, कामयाब नहीं होने की, जब तक तुम्हारा चैप्टर पीछे नहीं छोड़ने का। और मैं ऐसा, मेरा ऐसा मानना, अधिकांश बच्चे जब इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो रटते हैं, तो ऐसा मेरी आज तक रटी रटी बंद है। ठीक है, ठीक, समझ में बात है? समझी समझी खेल लेंगे। क्या खेल लेंगे? सब्जी सब्जी नहीं, समझी समझी। शांति तो बैठे रहना, थोड़ी देर बाद चाय आ रही, ठीक है, चाय आ रही थोड़ी देर बाद। समझ में आया? पकौड़ी मैंने ऑर्डर कर दिया था, ठीक, और दिल्ली तक आ चुकी होगी। मैं बात न करो जल्दी, आराम आराम तो समझो क्या मतलब हो, चैप्टर का क्या नाम, कितना इंपॉर्टेंस। अगर 10वीं का चैप्टर नहीं समझा तो 11वीं कमजोर, पूरी पूरी 12वीं कमजोर। ऐसा लगभग कोई कोई चैप्टर होगा जिसमें चैप्टर यूज नहीं होने का। यानी इसकी कहानी इस तरह है, अगर इंग्लिश सीखना चाहते हो तो छोटी एबीसीडी और बड़ी एबीसीडी दोनों पता होनी चाहिए। समझ में आया? कोई दिक्कत? इसी कहानी से शादी करना चाहते हो ना तो पहले सगाई जरूरी। समझ में आया बात? या कोई से भी फिर शादी नहीं कहते, ऐसा लगा कि तीजा तेरी हो रही हो। समझ में आया बात? या अरे भाई समझ में आ रही बात? ठीक, तो पहले तैयारी कर रहे हैं हम पृष्ठभूमि बैठा रहे, 12वीं का, 11वीं का, 18वीं का, 82 का, 87 का, जो भी चैप्टर तुम पढ़ना चाहते हो वहां त्रिकोणमिति यूज होगी। चैप्टर का नाम त्रिकोणमिति। समझना स्टार्ट? समझाऊं? ठीक, आराम आराम, डाटा बहुत है इसके अंदर, आराम आराम तो सुनो। तुमसे एक चल मैंने बता क्या बताया, जितना मैं बताऊं इतना बताना, भूल जाओ तुमसे कुछ आता था, ये भी भूल जाओ तुमसे मैथ नहीं आता, ये दिमाग में तो भ्रम निकाल दो कि मेरे पास मैथ नहीं आता और मैं मैथ कभी सीख नहीं सकती, सीख नहीं सकता। समझ में आया बात? या अगर यहाँ आए हो ना तो मैं गारंटी देता हूँ 100% साइन करवा लेना, अगर तुम पर यहाँ नहीं मैथ है तो दुनिया की किसी कोने में नहीं मैथ आने का। समझ में आया बात? या यहाँ मैथ नहीं सीखे ना तो कहीं मैथ नहीं सीखोगे, इसलिए मैं बहुत आराम आराम से समझाऊंगा और पूरा फोकस लगा कर रखूंगा। मैं ना चेहरा देख कर पहचान लेता हूँ इसकी निगाहों इस टाइम चल क्या रहा। समझ में आया बात? या इसलिए ध्यान से जी कहाँ कहाँ क्या क्या सोच रहा है, इसलिए जिसमें भी देख के पहचान लेता हूँ इसका मतलब इसके ये जो बोर्ड पर लिखा हुआ याद है कि नहीं है, इसलिए उससे वही चीज पूछूंगा। समझ में? फिर डाटा बढ़ाता चला जाऊंगा, फिर अभी मैंने क्या बताया था, चाटा चुप देसी गाल पे याद ना करो। चले चैप्टर का नाम बताने जा रहा हूँ, चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 8, नाम ट्रिग्नोमेट्री, TRIGONMENTRY, ट्रिग्नोमेट्री। इसे बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, सबसे पहला सवाल यही है जो त्रिकोणमिति इसका अर्थ क्या हो। सबसे पहला सवाल यही है त्रिकोणमिति इसका अर्थ क्या हो और क्या काम होगा इसका, क्यों बनाया गया है, बहुत जरूरी हो। समझ में आया बात? या जो त्रिकोणमिति ना, त्रिकोणमिति इसका कमंदर क्या है, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है, पहले अर्थ समझते हैं। जो त्रिकोणमिति ने इसका अर्थ समझते हैं, ध्यान से देखना है त्रिकोणमिति का अर्थ। त्रिकोणमिति, मिति का अर्थ, ध्यान से, ये पहला सवाल है भाई साहब, पहला पॉइंट लिख दिया हूं यहाँ, पहला सवाल है। इससे पहले त्रिकोणमिति का अर्थ क्या हो पता होना चाहिए। अधिकांश बच्चे फ्लॉप हो जा, उन्हें ये नहीं पता त्रिकोणमिति का क्या अर्थ हो। ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ भी पता होना चाहिए, इसका अलग मतलब हो, इसका अलग मतलब हो, स्पेलिंग भी याद होनी चाहिए, TRIGONMENTRY, ट्रिग्नोमेट्री। आया समझ में? पूछो तुम्हारे भाई जी आजकल क्या पढ़ा रहे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे, और बहुत जबरदस्त पढ़ा रहे, जबरदस्त, खोल खोल कर बताते हैं। समझ में आया बात? है ठीक, आ जाओ। त्रिकोणमिति का अर्थ हो तीन कोणों की माप, तीन कोणों की, तीन कोणों की माप, बाप नहीं माप, तो तीन कोणों की माप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। समझ में आया बात? या तीन कोणों की जो माप हो ना वही त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का अर्थ हो। लेकिन त्रिकोणमिति का अलग अर्थ हो, TRI, इसका मतलब हो ट्री, ट्री का मतलब हो तीन। आया समझ में? मैंने शब्द को तोड़ दिया, प्लस गोन, GON, गोन, इसका अर्थ हो भुजा, भुजा, मेंट्री का मतलब हो माप, MENTRY, तीन भुजाओं की माप, तीन भुजा की माप, माप, इसका ही मतलब हो। तो इंग्लिश में अलग अर्थ हो, हिंदी में अलग अर्थ हो। समझ में आया बात? ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ समझ में आया? ट्री का मतलब तीन, गोन का मतलब भुजा, मेंट्री का मतलब माप, त्रिकोणमिति का अर्थ तीन कोणों की माप। तीनों कोणों के दर्शन करवा दूं, फिर मैं समझाऊंगा व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 ऑफ द 10th क्लास। Why are the importance? Why the significance in this your life? Why? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 10वीं क्लास के चैप्टर का ना, 10वीं क्लास के चैप्टर का तुम्हारी जिंदगी में इंपॉर्टेंस क्या, सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है इसका, क्यों?
चुप हो जाओ। अंडरस्टैंड दिस समझाया भीतर। पढ़ाई दो तरीके की हो, नंबर फर्स्ट, एक तो तुम फोर्स से लेकर पढ़ रहे हो, दूसरा पढ़ने में खुद ही मजा आ रहा हो। समझ आई बात। स्कूल में जो पढ़ाई करते हैं ना वो फोर्स वाली पढ़ाई, वो तुम्हें जिंदगी में कभी कामयाब नहीं बना सकती, क्योंकि देख तो तुम्हारा स्वास्थ्य भी, वो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए भी सही नहीं है पढ़ाई भाई। हो जो हंस का पढ़ाई जा, हंसते हंसते समझ में आ जा। भाई जी डायलॉग मार रहे थे, चैप्टर ही खत्म हो रहा। भाई जी डायलॉग मार रहे थे, चैप्टर ही खत्म हो रहा। लोगों का, बच्चों का डायलॉग है, डायलॉग में चैप्टर पढ़ा था। समझ में आया बात है। डायलॉग में इतनी देर में ये ट्रेड कर रहे हैं, चैप्टर खत्म हो जावा और मजा भी आता रहा। शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी सही हो। जी नहीं पाएंगे तो जो जीना भी क्या जीना, जो मर कर जीना। 5 घंटे से बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं स्कूल में, लिखो SST का लिखो, SST का लिखो। और जब स्कूल की जब छुट्टी हो ना, बच्चे इस तरह भाग जाना, जेल में तो भाग रहे हैं और कई साल संबंध थे। ऐसा ही होगा ठीक। और जो बच्चे यहाँ पढ़ के जाते हैं ना, काश इसकी जगह भाई होते, मजा जाता पढ़ने में। जो ठीक ठाक पढ़ने वाला उसकी बता रहा हूँ, है समझ टॉपिक में इस चीज को पढ़ाने में भाई जी 4 चांद लगा देते। क्या सोच रहा है, उम्र ही ऐसी हो या गलती तरीके। इधर आ जाओ। दूसरे नंबर पर आ जाओ। दूसरे नंबर अब ये त्रिकोण में तीन कोणों का दर्शन करवाने जा रहा हूं। देखो 3 कोण, त्रिभुज का बड़ा काम होगा इसके अंदर। इस त्रिभुज का बड़ा काम होगा, बहुत काम होगा भाई साहब इसके अंदर त्रिभुज का। इसका ये कोण 90 डिग्री होगा, इसे हम समकोण बोलते हैं। समकोण 90 डिग्री से समकोण बोलते, समकोण। कोई दिक्कत? इसे बोलते हैं राइट एंगल। इंग्लिश में भी जो चीज बताई जाएगी ना सब याद करनी। राइट एंगल, RIGHTNGLE या ANGLE भी लिख सको, कोई दिक्कत नहीं है। राइट एंगल याद रहेगी बात है। राइट एंगल समकोण, जितना बताओ 90 डिग्री का जो कोण हो ना वो समकोण कहलाता है। याद रहेगी सबको, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक। 90 डिग्री जो सामने, इसमें एक कोण ही हो रहा, एक कोण ही हो रहा ठीक। 1 2 3 3 कोणों की जो माप हो वो क्या कहलाती है? त्रिकोणमिति। तीनों कोणों की माप क्या कहलाती है? 3 भुजाओं की माप भी क्या कहलाती है? कितनी भुजा में? 1 2 3। भुजा को इंग्लिश में कहते हैं साइड। साइड होनी, साइड आया समझ में? ठीक, याद रही बात है। इंग्लिश के वर्ड जरूर याद रखने, ऐसे ही धीरे धीरे इंग्लिश सीखते हैं। समझ में आया बात है। बूंद बूंद से क्या भरता? बाल्टी भर जाती है। समझ में आया बात है। चुप हो जाओ, ये पता नहीं बूंद बूंद से बैठे क्या क्या भर रहे हैं। चुप हो जाओ। ए हुआ, ये AB हुआ, ये BC हुआ, ये AC हुआ। ये 3 भुजाएं होगी, तो तीनों भुजाओं की जो माप है ना वही त्रिकोणमिति कहलाती है। 3 कोणों की माप ही त्रिकोणमिति कहलाती है। यू हैव एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आ लिया तुम्हारा नंबर। धीरे धीरे आ जाओ। दूसरे नंबर का पॉइंट जो समझाने जा रहा हूँ उस पर ध्यान से समझना अच्छे तरीके से। एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ होगा, ऐसे आज मैं 5-7 पॉइंट समझाऊंगा। एक समकोण त्रिभुज दिया होगा, उसमें 3 भुजा पहचाननी सिखाऊंगा मैं तुमको। किस किस भुजा का कौन कौन सी भुजा का क्या क्या नाम हो। चले चलो आ जाओ, फिर पहचानी खेल लेंगे। पहले मैं समझा देता हूँ। भुजा पहचानी, भुजा और कोण पहचानने सीखेंगे। ठीक, आ जाओ। तो ये तो हमारा त्रिभुज है कि जिस त्रिभुज में ना एक कोण 90 डिग्री का हो, जिस त्रिभुज में कहीं भी जो है एक कोण 90 डिग्री का है ना, आप उसे त्रिभुज नहीं कहने के। आज की बात, जिस त्रिभुज में कोण 90 डिग्री का, उसे त्रिभुज नहीं कहने के, उसे कहेंगे समकोण त्रिभुज। उसे राइट एंगल बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। याद रहेगी बात है। जिस त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 डिग्री का उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज का ना इस पूरे चैप्टर में ही काम है। इस समकोण त्रिभुज तो प्रेम हो जाना चाहिए, प्रेम। समझ में आया बात? क्या समझ में आया? बाबू सोना को भूल जाओ, त्रिभुज पकड़ो झूल जाओ। PQR, कोई दिक्कत? मान लो इसमें एक कोण 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का, 90 डिग्री को राइट एंगल बोलते हैं। 90 डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है बार बार। समझ में आया बात है? ऐसा मान के चलते ही पता हो। ठीक है चाचा, कोई दिक्कत? क्या है इसका नाम? त्रिभुज। ये त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। मतलब भाई बदतमीजी यार। जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होगी ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई है PR। इसके चक्कर में दुनिया बर्बाद है। PR। इस भुजा का नाम पता क्या हो? इस भुजा का नाम हो कर्ण। अब देखो इंग्लिश में भी नाम बताऊंगा मैं, और तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा। इसे कर्ण कहते हैं, लेकिन इसे ना इंग्लिश वाले बच्चे हाइपोटेनस कहते हैं। और हाइपोटेनस के नाम का H लिख देते हैं। H याद रहेगी बात है। और हिंदी वाले कर्ण के नाम का K लिख दो। हाँ सच में, कोई दिक्कत? इंग्लिश वाले क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। याद रहेगी बात है। हिंदी वाला भी नाम याद रखना, इंग्लिश वाला भी। कोई भी समकोण त्रिभुज हो, उसमें जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक किया PR, इसका नाम कर्ण, इसे हाइपोटेनस कहते हैं।
याद रहेगा। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा पहचान लोगे, पक्की बात है। फेर नहीं फेर, रोंडी नहीं पे नहीं फेर, ठीक है। एक त्रिभुज बनाता हूँ, एक त्रिभुज और बनाता हूँ, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। बंदूक नहीं है त्रिभुज, टी क्यू आर, ये कौन 90 डिग्री का। इसमें कौन सी ऐसी भुजा, इसमें कौन सी ऐसी भुजा जो कर्ण का काम कर रही है। आर क्यू कह सको, क्यू आर भी कह सको, रोने की जरूरत नहीं है, समझ में आया बात है। आर क्यू कह दो या क्यू आर कह दो, कोई दिक्कत। इसका मतलब यही कर्ण, यही है भाई, यही है कर्ण। कर्ण को लिखते हैं केस, और इंग्लिश वाले कहते लिखो हाइपोटेनस। 2-3 बार बोलने से याद हो जा। और जो सोचते इसके भीतर अलग घुसा हुआ कि नहीं नहीं छोड़ दो, नहीं इंग्लिश वाला छोड़ दो, इंग्लिश वाला भी याद करना होता है। हाइपोटेनस, ठीक, याद रहेगी बात। हाइपोटेनस कर्ण को दिक्कत, हाइपोटेनस, हाइपोथेनियस भी लिखा हुआ कुछ किताबों में, वो भी सही है, भी सही है, मैं बोल रहा हूँ, समझ में आया बात। ये कोई दिक्कत। हिंदी वाले कैसे लिखते हैं, के का नाम का क्या होगा, अर्जुन नहीं कर्ण, याद रहेगी बात ये, ठीक। फिर थोड़ी देर दुर्योधन, कर्ण अर्जुन दुर्योधन, ये नहीं लाने यहाँ। तो एक समकोण त्रिभुज दे रखा हो, उसके अंदर कर्ण भुजा पहचाननी हो, पहचान लोगे क्या। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहते हैं, प्रोमिस, वादा रहा, प्रेम से प्यार का, ठीक है। तो ये वाला जो कोण है ना, कोण, ये यहाँ तक का कोण हो, दो भुजाएं हो ना, उनके बीच का जो एरिया हो, दिख रहा है इतना एरिया, इसे हम कोण हो, और कोण को हम थीटा से लिखा, ऐसा हो थीटा, ऐसा हो थीटा। देखो ऐसा बनाते हैं थीटा, बड़ा जूम करके दिखाता हूँ थीटा को। ये क्यों था, इसके नीचे तो क्यों वाला डंडा हटा दो, इसका नाम हो थीटा। और थीटा का मतलब हिंदी में कोण, नाम भी लिख देता हूँ उसका थीटा। और थीटा ने एक ग्रीक भाषा का शब्द थीटा, कैसी भाषा का शब्द, ग्रीक भाषा, ग्रीक भाषा। और ग्रीक भाषा यूरोप के अंदर बोली जाती है, हमारे देश में नहीं बोली जाती ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा का शब्द विदेश में तो आया, विदेश में तो ग्रीक भाषा, यूरोप के अंदर यूरोपवासी इसका प्रयोग करते हैं, ग्रीक भाषा थीटा शब्द का प्रयोग करते हैं, ऐसा बनाते हैं थीटा। कुछ लोगों ने किताबों में ऐसे भी थीटा बना देते हैं ऐसा, तो ये भी सही है, समझ में आया बात, ये भी थीटा ही है, लेकिन मैं तो ऐसे ही बनाता हूँ थीटा। आया समझ में, जो क्यों का डंडा बाहर निकालना चाह रहा था, बस समझ में आया बात। या और सारे हिंदी वाले बच्चे ऐसे बनाते हैं थीटा, समझ में आया बात है, ऐसा रहा। अच्छा ये थीटा, थीटा का मतलब हिंदी में क्या हो, कोण। थीटा का मतलब क्या हो, देखो मैं थीटा को जूम करके दिखाया तुम्हें ताकि तुम प्रॉब्लम ना हो। थीटा बना दोगे, थीटा का मतलब क्या हो, याद रहेगी बात। या थीटा का मतलब कोण, जूम करके यहाँ भी लिख देता हूँ, ये करके दिखाओ जी। ये थीटा का मतलब क्या हो, थीटा बना दोगे। थीटा कौन सी भाषा का शब्द, कहां से आया, यूरोप। यूरोपवासी इसका यूज करते थे, आज भी करते हैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में। आपने ये नहीं बताया ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ रहे, पहले जो समझा रहा हूँ उसे समझ लो। अपना भी कुछ भी चल रहा है यार, अपना भी घी के और अपना भी घी के। इधर देखो 90 डिग्री सामने भुजा कर्ण, और जो थीटा के सामने की भुजा होगी ना उसे बोलते हैं लंब। लंब, और लंब को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। हिंदी वाले इसके नाम का एल लिख देते हैं, लेकिन जो इंग्लिश वाले परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर याद रहना चाहिए। एच का नाम बताओ, एच का नाम हाइपोटेनस, पी का नाम परपेंडिकुलर। तो ये तो कर्ण होगी या लंब होगी या आधार, आधार, जो तीसरी भुजा बच जाएगी उसे आधार बोलते हैं, आधार। यह बात हमेशा याद रखना, आधार को हम लिख देते हैं एस, लेकिन इंग्लिश में कहते हैं बेस, बेस। तीनों नाम सुनने जानो, किसी बच्चे से सुन सकता हूँ। आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, और लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं। लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, 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 परपेंडिकुलर याद रहेगी। इसे कहते हैं बेस, ये तो याद रहेगा बेस, आधार। हिंदी वाले कैसे लिखते हैं, कर्ण लंब आधार, कर्ण लंब आधार, समझ में आया बात। या इंग्लिश वाले कैसे लिखते हैं, एच एच पी डी, एच पी डी, याद रहेगी बात। या ओए अब मैंने लिखने को कहा, मैं तो बिठाने वाला है ही नहीं, लिखने का पूरा सोर्स देता हूँ या फिर इसलिए कह रहा मैं जब तक मैं नहीं समझाता ना तब तक फिर ना लिखा करो, नहीं तो फिर बधाई दे देता हूँ मैं, बधाई। समझ में आया बात, चले कोई प्रॉब्लम आता, कर्ण लंब आधार पहचान लोगे। हमेशा थीटा के सामने की भुजा लंब होगी, ये बात हमेशा। अगर ये थीटा यहाँ होता ना तो ये वाली भुजा लंब जाती। आ जाओ देखो, इसमें मैंने थीटा वाला मान लिया, तो तुम मुझे बता सकते हो कि इसमें लंब कौन सी भुजा होगी, लंब पी आर। कर्ण कौन सी होगी, कर्ण
या आर क्यू, तो या तो हमारी हाइपोटेनस होगी या परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या कहते हैं? लंब। आए समझ में? उसके बाद उसे आधार, इसे बोलते हैं बेस। भैंसडी बेस। अब मैं त्रिभुज बनाऊंगा और तुमसे पूछूंगा कौन सी कर्ण होगी, कौन सी लंब होगी, कौन सी आधार होगी। पक्के? देख लो एक बार, फिर कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, मैं भी कह रहा हूँ। ठीक है, देखो कैसे कैसे बात लगाता हूँ तुम्हारी। तो दिक्कत होती है मुझे, रोने लगे हो जाए। ये ना बैठ गया कौन है? इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम ओ, कुछ भी। ये ना बैठ गई कौन? जिससे पूछो सिर्फ वो बताएगा। और ये वाला कौन है? थीटा। अब तुम्हें सब कुछ पता लग चुका है, और तुम्हें बताना कि कौन सी भुजा लंब होगी, कौन सी आधार होगी, कौन सी। एक एक बच्चे तो पूछो आराम आराम से शांति के साथ। खड़ो बेटे जादूगर, बता इसमें कौन सी भुजा लंब? हाँ, लंब कौन सी इसमें? खाली ए नहीं, ए ओ। इसके सामने जो थीटा के सामने वाले ए भी भुजा हो। खाली दो नाम बता दो जब जब भुजा बनेंगे। स्कूल नहीं आए हो, सीख के ही जाना है। यहाँ से बैठ जा, खड़ो जादूगर 2। इसमें लंब कौन सी? लंब कौन सी भुजा है? लंब ए बी इसमें। अरे ये कर्ण जो बता रहा है। लंब इसमें ना थीटा के सामने वाली यही तो हो लंब, यही तो लंब इसमें। अपने भी कुछ भी इन तो मिलो कोली भर गए। इसका नाम क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये क्या? हाइपोटेनस। ये क्या होगी? बेस, आधार। कर्ण और जिन्हें लंब पहचान लिया ना, दोनों भुजा को छोड़कर जो बच जाएगी वो आधार होगी। दिमाग में सेट कर लो। आलिया में तुम्हारे पास चाटा मारूंगा इस बार तो बच गए तुम। ये बताएंगे भुजा। चल ये घर से निकल कर। इसका नाम हो, इसका नाम ए, इसका नाम पी। ये ना भड़ेगी। ठीक, ये वाला कोड, ये वाला कोड क्यों नहीं है? थीटा। बदतमीज गई का। कोई दिक्कत? पहचान लोगे लंबा आधार कांड। एक एक बच्चा पूछूंगा नाम से, तू खड़ा बैठते। हाँ, इस त्रिभुज के अंदर जो ए ओ पी है, इसमें कौन सी भुजा जो लंब है? हाँ, ए ओ। सब बस बैठे, खड़ा हो। इसमें से कौन सी ऐसी भुजा जो आधार है? या तो परपेंडिकुलर होगी या तो लंब होगी। चल ओपी आधार होगी। सब बस, ये बेस होगी, बेस। ठीक, कर्ण कौन सी होगी? एपी कर्ण होगी। न बैठ गई सामने वाली। पहचान लोगे? कोई दिक्कत है? ठीक, इसका मतलब दिमाग में चढ़ चुकी तुम्हारे। पक्की बातों को दिक्कत नहीं है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ और ध्यान से समझना सब बच्चे अच्छे तरीके से, और तुम्हारा टाइम भी बच जाने वाला। समझ में आया बात? या त्रिभुज में 3 भुजा पहचान लोगे? लंब, कर्ण, आधार। लंब, कर्ण, आधार। लंब के नाम का एल लिख देंगे, कर्ण के नाम का के लिख देंगे, आधार के नाम का ए लिख देंगे। लंब, कर्ण, आधार। लंब का नाम इंग्लिश में परपेंडिकुलर, कर्ण का हाइपोटेनस, आधार का सबको पता होना चाहिए, सबको टोटल याद रहेगी बात है। लंब का क्या है? लंब का नाम का परपेंडिकुलर, आधार का बेस, याद रहेगी, सब पता होना चाहिए। कोई दिक्कत है? इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, सब बच्चे बहुत ध्यान पूर्वक समझना। अगर एक त्रिभुज दे रखा हो, बहुत छोटे छोटे कक्षा 5 के कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं तुम्हें, कक्षा 5 की बातें बता रहा हूँ तुम्हें, बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ मैं, समझाने जा रहा हूँ। अगर एक कोई समकोण त्रिभुज दे रखा हो तुम्हें और तुम्हें 2 भुजा पता हो, तुम्हें या पता हो और या निकालनी हो, तो हम एक प्रमेय का प्रयोग करते हैं, उसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। समझ में आया बात है? ध्यान तो सुनना, मैं पूछूंगा। आपने बताया जी गुरुजी, आपने ही बताया एक समकोण त्रिभुज के अंदर कहीं भी कभी भी जिंदगी भर अगर 2 भुजा पता हो, तीसरी भुजा निकालनी हो, तो वहां पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। वह पाइथागोरस प्रमेय क्या हो ये बताने जा रहा हूं। अब जानना चाहते हो? अरे जानना चाहते हो? पाइथागोरस प्रमेय कहां लगी बता दोगे? समकोण त्रिभुज के अंदर। कितनी भुजा दे रखी हो? 2 कोण नहीं, 2 भुजा दे रखी हो। 2 भुजा नहीं, 2 भुजा, 2 भुजा दे रखी हो, तीसरी भुजा निकालनी है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चले, अब मैं चाह रहा हूं और तुम्हें ना ऐसा स्टाइल बताऊंगा, तुम अपनी क्लास के अपेक्षा सबसे फास्ट सवाल कर दोगे, वो देखते रह जाएंगे, वो तो कैलकुलेशन करेगा, ले पड़ा आंसर हटा एक तरफ, क्यों धक्के खा रहा है? समझ में आ बात? है क्यों इतना लंबा क्यों कर रहा है जब इतना सा है ना? ऐसे समझ। कोई दिक्कत? चलो तीसरे नंबर का पॉइंट, तीसरे नंबर, फेर कॉपी में भी स्टाइल नोट करना, साफ साफ सुंदर सुंदर चमकीली फेर कॉपी बनानी, दूसरों को चिढ़ाना, उठाकर दिखाकर, देख देख कैसी फेर कॉपी, देख। समझ में आया बात?
चमकीली फेर कॉपी, समझ, सतरंगी पेन का प्रयोग करना, समझ में आया? चलो आ जाओ तीसरे नंबर का पॉइंट, तीसरे नंबर का दिक्कत, ये समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण भी है, लंबी है, अरे भाई तीनों पहचानना सीख चुके अब कभी कंफ्यूजन नहीं होने का, ठीक। तो ये पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र हो, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, इंग्लिश में भी यही कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, याद रहेगी बात या पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। अब मैं पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लिखने जा रहा हूँ यहाँ, जो उन्होंने लिखवाई थी, पता लगा पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगाई जाएगी? अगर समकोण त्रिभुज के अंदर कितनी भुजा पता हो, और तीसरे निकाल, अगर किसी वालों ने कहा लंब 12, ये 5, तो ये 13 हो जाएगा, वो हम इससे निकाल के दिखाएंगे, यही वाला सूत्र हो जितने निकाल के दिखावा तुम, चले चल रहा हूँ मैं सवाल के पास, सूत्र लिखने जा रहा हूँ, कर्ण का स्क्वायर हिंदी में लिखूंगा पहले, फिर उसके नाम का फिर शॉर्ट बनाऊंगा, कर्ण का स्क्वायर, उसने बताया था पाइथागोरस ने क्या बताया था 563 ईसा पूर्व कि कर्ण का स्क्वायर ना लंब के स्क्वायर के, लंब का जो स्क्वायर हो, लंब जो हो ना उसका जो होल स्क्वायर हो, और प्लस आधार के होल स्क्वायर के बराबर हो, जो आधार का होल स्क्वायर हो ना उसके बराबर हो। उसने कहा, देखो पता क्या कहा मुझे, उसने कहा कोई भी समकोण त्रिभुज हो उसमें कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो, मैंने कहा किसके बराबर हो, लंब के स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर के जोड़ के बराबर हो, जोड़ के नहीं जोड़ के, समझ में आया बात? कोई दिक्कत यहाँ तक? इतनी बात बताओ, समझ में नहीं? इसे मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ, कर्ण के नाम का लिख देता हूँ के, कर्ण स्क्वायर, लंब के नाम का एल, इससे आसान नहीं रहेगी, इतना लंबा नाम कौन लिखेगा, एल लिख दोगे, इसके नाम का ये लिख देंगे। ये तो हिंदी वाले, ये जो फॉर्मूला ना हिंदी वाले प्रयोग करो, इंग्लिश वाले होते नहीं, इंग्लिश वाले वे कर्ण के नाम का ना, कर्ण के नाम का क्या लिखते हैं, एच, एच लिखते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर, यार तुम तो बहुत होशियार हो, बेस बी इसके नाम का भी लिखते हैं, मैं भी ऐसे ही पढ़ाता हूँ, मैं आजकल इस तरह प्रयोग करवाता हूँ, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मैं अपने हिंदी मीडियम वाले छात्रों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता हूँ, समझ में आया बात? ठीक है, होशियार बनाना चाहता हूँ सब बच्चों को, तो तुम ना तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना, ये वाला याद रखना, नीचे वाला देख रहे हो याद, मतलब तो वही है दोनों तीनों का, समझ में आया बात? एच का मतलब क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, समझ में आया बात है? मैं अपने छात्रों को होशियार बनाना चाहता हूँ, तो तुम होशियार बनने खातर तैयार हो, तो ये वाला फॉर्मूला तैयार रखोगे, ये वाला ज्यादा होशियार बनना तो तीनों याद रखो ना, ऐसे कैसे जा सकते हो? समझ में आया? मजा आया? चलें, बुझा रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, बुझा लो, उतारो से यहां तक, हाँ, और ध्यान तो सुना अच्छे तरीके से, देखो क्वेश्चन नंबर चौथा पॉइंट, एक समकोण त्रिभुज के अंदर दो भुजा दी गई होगी, दिखाने जा रहा हूं, दर्शन कराने जा रहा हूं समकोण त्रिभुज के, ध्यान से, इसका नाम है बी, ये कोण कितनी डिग्री, इसके सामने भुजा क्या कहलावा, कर्ण का मान दे दिया 13, सवाल में ये कर्ण क्या लिख रहा हूं मैं, बार बार हिंदी में पूरा लिखना है कर्ण, समझे ना, के तो समझ जाना, समझदारों को इशारा काफी हो, ठीक। उसके बाद यहाँ तक ये वाली जो भुजा, इस थीटा दे रखा, थीटा के सामने लंब के नाम का एल लिख दिया, परपेंडिकुलर, याद रहेगी बात? इसका मान पता कितना दे रखा, इसका मान दे रखा 12, कोई दिक्कत है? बेस नहीं पता, लेकिन बेस का मतलब आधार, आधार का मतलब ए, आधार निकालना, काटना नहीं निकालना, काटना गवार करने का, थोड़ी थोड़ी भाषा सुधार ले, काटना, बात समझ में आई? तो मैंने क्या बताया था तुम, किसी समकोण त्रिभुज के अंदर, समकोण त्रिभुज है दो भुजा पता है इसमें, एक तो कर्ण पता, एक लंब पता, क्या नहीं पता, आधार निकालना। और जब किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर दो भुजा पता हो और तीसरी भुजा निकालनी हो तो किसका प्रयोग करते हैं, लिखोगे यहाँ पीजीटी प्रमेय से, पीजीटी से, तुम पूरा लिखना पाइथागोरस प्रमेय से, तुम पूरा लिखना पाइथागोरस प्रमेय से, समझ गए ना? अब पाइथागोरस प्रमेय बताओ सूत्र क्या हो, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का, कर्ण का मान बताओ कितना, इसकी जगह 13 ले लें, 13 का होल स्क्वायर 12 का होल स्क्वायर प्लस, जिसका पता नहीं उस जगह तो लिखो, जिससे पता नहीं उसकी जगह तो लिखो। अभी आधे बता क्या करो, 13 दूनी 26, चाटा ऐसा मारूंगा रखोगे, 13 की 13 में गुणा करनी है, और 13 का वर्ग हो 169,
144 हो 12 का वर्ग। ये सोच रहे 12 दूनी 24 क्यों नहीं आया? आया समझ में? चिन्ह आएगा प्लस का, आधार का स्क्वायर, जो 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 निकालना है ना उसे जू का तू लिखना। 144 प्लस का जिस जो निकालना ना उसका मान अकेला छोड़ना, इसे एक को अकेला छोड़ देंगे, 144 प्लस का 10 जाएगा माइनस का हो जाएगा, ऐसा दिखाई देगा 169 माइनस बराबर a का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? घटाओ इसे, 25 बैठेगा, 9 में तो 5 गए 4, 9 में 4 गए 5, घटाओगे तो बैठेगा 2 बैठेगा, उसके बाद ये बैठेगा a का स्क्वायर। इतनी चीज सी के बराबर हो, इतनी चीज इस चीज के बराबर है, तो बराबर होने का मतलब इसे इधर भी लिख सकते हैं, उसे इधर भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसे a का स्क्वायर। तो दिक्कत यहाँ तक? हमने एक बात सुनी, नहीं सुनी तो सुन लो, a का मान निकालना है, a स्क्वायर का मान नहीं निकालना, स्क्वायर भी नहीं, इधर जाकर रूट बन जाएगा। a है ना, ये a का मान बैठेगा रूट 25, 25 को बजाएगा 5। ऐसे कर लोगे? ऐसा कर लोगे क्या? नहीं करना ऐसा, ऐसे स्कूल वाले करते हैं, समझ में आया बात? समझ में आया? ऐसा करते हैं स्कूल वाले, समझ में आया बात है? फिर ध्यान पढ़ने का फायदा क्या होगा? नहीं करना ऐसा, समझ में आया बात है? खुद ही को तो नहीं समझा? हाँ करेंगे ही, यहाँ नहीं करना इस तरह करिए बंद, इस तरह करने लगे ना सांझ को उत्तर आगा, सुबह सवाल करने बैठोगे ऐसा समझ में, पूरा पेपर होगा अगले साल, पूरा पेपर अगले साल होगा, ऐसा करोगे तो। समझ में आया बात है? मुझे बता देना ऐसे ही करते हैं। अब मैं तुम्हें जुगाड़ बताने जा रहा हूँ, समझ में आई बात है? हर जगह फिट होगा। 3 भुजाएं तो निकालनी, 2 बताओ तीसरी निकालनी हो। अगर मैं ऐसा सिस्टम बता दूं तुम, अगर 2 ऐसा सिस्टम बता दूं झटके तो निकल जाए, कुछ भी नहीं करना पड़े एक तरफ, और ये त्रिभुज बना हुआ 2 भुजा दे रखी और झटके तो बस ऐसे पैर की तरफ निकल जाए। बता दूं? एक बार एक सुर बोलना, बता दो। अभी वो सुर नहीं है, बता दो। समझे? एकदम चाह रहा, एकदम झटका, एकदम झटका चाह रहा, एकदम याद रखना। चिट्ठी तालो मेरा सलाम रखना। इधर देखो, 5वें नंबर का पॉइंट, ट्रिक, इसे बोलते हैं ट्रिक, ठीक, इसे बोलते हैं एसेंट्रिक, ट्रिपलेट भी से बोलते हैं। फटाफट देखो कैसे, जिंदगी भर हमेशा बात याद रखना, कहीं भी तेहरा हो जा, तेहरा, एक भुजा 12 हो, अगली 5 होगी, पक्की बात है, प्रोमिस। अगर 1 12 1 5 हो तो 1 13 होगी, जो नहीं दे रखी है। 1 5 1 13 तो अगली वाली 12 होगी। निकाल कर देख लेना, वही आ गई, वही तो कह रहा है। देखो कैसे, अब यहाँ देखो त्रिभुज, देखो कैसे, ऐसे ऐसे करके दिखाओ। ये लिखा हुआ P, ये लिखा हुआ Q, ये लिखा हुआ R। समझ में आया? हमें ध्यान से देखना, ध्यान से। ये वाला जो कोण, ये थीटा हो, थीटा के सामने जो भुजा ना, सुबह जाओ लंबनी होती, इसका मान दिया सवाल में 5, इस बार 5 दे दिया, ठीक। जो न बैठेगी सामने भुजा या करनी होती, इसका मान दिया 12, अच्छा आधार बोलते हैं, ये 5 12, ऐसे निकाल के देखो ना, मैंने कहा था 1 5 हो 1 12 तो जो बची वो कितनी होगी? 13। निकालने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे निकाल के देख ले चाहे, दिक्कत नहीं तक। तो ऐसे निकालनी तुम झटके तक, इसे ट्रिपलेट बोलते हैं, ट्रिपलेट। हाँ, जब इसे जल्दी सवाल होंगे, मैं पूछूंगा 1 5 है 1 12 तो अगली कितनी होगी? 13। मैं 1 12 1 5 1 13, अगली वाली कितनी होगी? 5। याद रहेगी बात यार, झटके तो तुरंत एकदम। ऐसा क्यों ड्रामा करना? ओए मना कर दिया ना, एडजस्ट नहीं होता मेरे पर, इसलिए सिंगल हूं मैं अभी तक। इतनी यार ड्रामा कर दो, ये मना कर दिया, ना करो। ये सबसे ज्यादा यूज होगा, जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है वहां लिख दिया गया। देखिए कम से कम 5 सवालों 5-7 सवालों में तुम्हारी किताबों में यूज होगा। एकदम 1 5 हो गया 1 12 हो, तुम झटके दीजिए 13, एकदम बता दोगे तुम। तो ज्यादा यूज होंगे ना, एकदम झटके बना रखे मैंने। एक झटका, एक और दिखाता हूँ झटका, दूसरा झटका दिखाऊं, आ जाओ। पहले ही बताओ, ये कर लोगे क्या? ये कर लोगे? आ जाओ। ये वाला एक सवाल और पूछा तुमसे, एग्जाम्पल दिया मैंने तुम्हें, ठीक। एक एग्जाम्पल और पूछ रहा हूं तुमसे, देखते हैं कि कौन बताता है इसका आंसर। या 13 या 5, इसका नाम ए है, इसका नाम कितना? इसका कितने जाएगी? 5। गलत। तेरे जैसे पता नहीं कितने चले गए यहाँ, समझ में आया बात? मजा आया ना? गलत। अब गलत क्यों है समझना, हमेशा ना कर्ण बड़ी भुजा होनी चाहिए। अब देखो बड़ी भुजा 13 12 में सबसे बड़ी भुजा कौन सी? सबसे बड़ी 13 जब यहाँ होगा ना,
तभी निकाल सकोगे। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होनी चाहिए और कर्ण हमेशा सबसे बड़ी होनी चाहिए। ये बात हमेशा कर्ण ना किसी भी समकोण त्रिभुज कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा हो, ये बात विशेष तौर पर याद रखना। समझ में? फिर नहीं रखने का ट्रिपलेट, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। आया समझ लो? बुझा रहा है फिर आ जाएगा आंसर। समझ में बात? यार तो ट्रिपलेट तब लगेगा जब कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी, जब कर्ण सबसे बड़ी भुजा। समझ में बात? यार ठीक, ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखना, लेकिन ऐसा कहीं यूज होने का नहीं। समझ में बात? ये फटाफट यूज होगा 23 स्पीड तक। मैं कहूंगा 1 5 1 12 तो अगली कितनी आ गई? 13। 1 13 1 12 अगली कितनी आ गई? 5। मैंने कहा 1 5 1 12 अगली कितनी आ गई? ऐसे चलो, ऐसे यूज होगा फटाफट। याद आएगी बात? ये जब भी तो बच्चा यहाँ का क्यों नहीं मार खाता, वो झटके तो नहीं मारो सवाल दर दर दर, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो डंडा भी दर 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 दर। अच्छा गन्ना भाई देखो, अगर अच्छे लेवल का पढ़ना, बेहतरीन लेवल का पढ़ना, तो फिर मेहनत भी इतनी करनी पड़ती है और सहन शक्ति होनी चाहिए, मारने की, बात सुनने की, टीचर को सुनने की। समझ में आया बात? है बकवास अगर बैठ कर घर जाकर करिए बकवास ही, या तो तुम सोचेंगे वहां तो 100 साल कमा चुके पहले ही। समझ में आया बात? पहले सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से, बस इंजॉय लो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, उसे इंजॉय करो। पढ़ाई को भी बोर होकर ना समझो, बोर होकर समझो बर्बाद हो जाओगे तुम्हारी जिंदगी। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है पढ़ाई। समझ में आया बात? यार 5 घंटे तुम स्कूल में थोड़े जो बिता रहे हैं ना, इतना मोटा मोटा बैग लेके जाओ, ऐसे लगे 2 चक्का तो गे रखियो कुछ ऐसा समझो है, कुछ महत्व भी नहीं है उनका। अगर मोटे मोटे तरीके से सोचो ना, यार मैं 5 घंटे करा था, क्यों ऐसी चीज करवाना आया था मैं यहाँ? सोच लो भाई, 5 घंटे तुम बिताएगा, क्या सीखा? क्या ऐसी क्या चीज है तुम्हारे दिमाग में रहेगी? अभी जो यहाँ सिखाया ना तुम्हारे, और यहाँ तो तुम निकल गए 1.5 2 घंटे बिता गए तुम यहाँ 2 घंटे, और यहाँ से निकलने के बाद ना इसे दिमाग में तो निकाल कर दिखा दो कोई है हिम्मत। 1 5 1 12 अगली कितनी होगी? त्रिकोणमिति का अर्थ क्या हो? भूल लोगे? ये गया दिमाग में। क्यों? इस स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, स्वास्थ्य वर्धक हो, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो। 10-12 सालों का जो अनुभव हो तो जोड़ा साल पढ़ाते पढ़ाते जो एक्सपीरियंस हो जा। समझ में आया बात? यार टीचर को पता रहा किस तरह बच्चों को हैंडल करना, किस स्टाइल में समझा रहा। एक समझाने की पढ़ाने की शैली हो, एक स्टाइल्स हो। स्टाइल्स को हिंदी में शैली कहते हैं। शैली मेरे फ्रेंड का नाम था। इधर तू परेशान हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। इधर देख लो, 5 हो गए ना, 6ठे नंबर का। ठीक नहीं, एक और ट्रिपलेट हो, एक को 24 एक को 25, ठीक, एक को 7। 24 25 7 का ट्रिपलेट चलो। 25 24 25 7, ये 25 24 7 कह दो। 25 24 7 25 ठीक, कौन हमेशा बड़ा होना चाहिए। एक त्रिभुज बनाया यहाँ तक, ठीक। ये मुझे 25 आया समझ में? इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम, ये वाला ये कौन है? थीटा। थीटा के सामने क्या हो? परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर दे दियो ना 7 ये जो आधार नहीं हो गया, ये कर्णीय है, ये तो ये लंब होगा नहीं होगा, बेस 24 हो जाएगा। पढ़ी पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत पढ़ी तो नहीं, और सब तरह यूज हो रहा है ये भी। 24 25 7 24 25 7 24 25 7 25 24 7 25 24 7 12 13 5 12 13 5 12 13 5 12 13 5 ठीक, याद रही बात है? 24 25 7 24 25 7 24 25 7 12 13 5 12 13 5 12 13 5। कोई दिक्कत यहाँ तक? ले लो मजा आ रहा है, ले लो उतारो सर। उसके बाद आ जाओ तो 3 ट्रिपलेट याद रखने हैं। 3 ट्रिपलेट याद रखने। एक तीसरा और बताने जा रहा हूं, 2 तो हो गए, तीसरा ट्रिपलेट और बताने जा रहा हूं, ठीक। एक तो बोलो, 1 को 15, 1 को 17, 1 ऐसे लिख दो सर। 17 15 17 15 8 बताना कितनी हो गया? देखो कितना दिमाग में। पी क्यू आर, यो 17 यो 15 यहाँ लगने का है तो पाइथागोरस बनानी पड़ेगी, क्योंकि याद रखना। समझ में आया बात? बड़ी भुजा ना, जो बड़ी भुजा, हाँ याद ऐसे भी हो सके, झटका ऐसे भी दे दो। इसका नाम पी, इसका नाम क्यू, इसका नाम कितना आर। ये 90 डिग्री सामने भुजा, या क्या कर्ण हो, कर्ण का मान कितना 17 और या 15 8। समझ गए? इसे भी नोट करो जल्दी, फटाफट नोट करो। 17 15 8। एक और ट्रिपलेट बताने वाला हो रहा मेरे प्यारे बच्चों। सुनो गौर से दुनिया वालों, एक और ट्रिपलेट कर ला रहा।
एक और ट्रिपलेट, तीसरा होगा, चौथा बताने जा रहा हूँ। एक 5 4 3 का, 5 4 3 का, 5 4 3 का देख लेने जा, ये देखो ध्यान से अच्छे तरीके से, ठीक। ये 5 होगा, ये 3 होगी, पी क्यू और कितना बैठेगा आर, समझ गए। इसे भी नोट कर लो, जल्दी फटाफट नोट कर लो। ये 3 ट्रिपलेट याद रखना, 4 ट्रिपलेट याद कर लेने हैं भी। अभी मेरे साथ साथ याद करोगे तुम, मेरे साथ साथ याद करोगे, याद करी करी खेल लेंगे। जल्दी फटाफट स्पीड से जाओ, याद करी करी खेल लेंगे, जल्दी जल्दी, कम ऑन, कमीन नहीं, कम ऑन। शुभम के भी याद हो गए, आ जाओ। एक बार में दोबारा रिपीट करवा दो। अगर किसी समकोण त्रिभुज, किसी समकोण त्रिभुज में अगर एक भुजा 13, एक 12 तो अगली कितनी होगी? एक भुजा 25, एक 24 तो अगली कितनी होगी? एक 17, एक 15 कितनी होगी? आराम तो बोल लो, पड़ोसी जग जाएंगे हमारे। एक 5 होगी, एक 3, अगली कितनी होगी? घुस गया दिमाग में। एक सुर में बोल लेंगे तो, एक तो भाई आपने बताया, एक तो बताया आपने 15 17 8 बताया, एक 5 4 3 बताया, एक क्या बताया 13 12 5 बताया, 24 25। पक्की बात है। जैसे जैसे मैं 25 बोल लूंगा ना तो बाद में 24 7, अब मैंने माना 15 17 8, मैंने कहा ना 5 4 3, मैंने कहा ना 12 13 5, आ जाएगा इस तरह दिमाग में, क्योंकि मैंने इस तरह से डिजाइन कराया, दिमाग ने खराब करा। एसेंट्रिक है यार, एसेंट्रिक, हटा दो सर, आ जाओ। इसका मतलब अब कोई भी समकोण त्रिभुज दे दूंगा, अरे इनमें तो कोई सी भुजा फंस गई ना तुम, आज समझो उसे उड़ा दोगे तुम। पाइथागोरस प्रमेय को कहेंगे बेटा, पाइथागोरस प्रमेय को बेटा तू बच्चा, तेरा काम पूरा पहला था, अब नहीं है तेरा काम। आ जाओ, समझ में आई बात। चलो अब सवाल खेल लेंगे, अब भुजा निकाल ली खेल लेंगे। एक बच्चा डायरेक्ट पूछा जाएगा इसकी कितनी होगी, अगर उसके ट्रिपलेट याद होगा तुरंत बता देगा। आ जाओ, ठीक। इसमें देखो कॉपी में बंद करो, एक बच्चे तो कई सवाल पूछ जाएंगे। इसका नाम है पी, इसका नाम क्यू, इसका नाम आर, ये कोण 90 डिग्री का होगा, समझ में। इधर रखा 17, चुप रही, इधर रखा 8, तो कितनी होगी? पक्की बात है, सोच लो। एक सवाल और पूछना चाहता हूँ तुमसे, ये वाला कौन दे रखा है? थीटा, कितना दे रखा है? इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, ये वो 90 डिग्री होगा, ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। ये इसके सामने भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। इसका मान दे रखा है 12, इसका मान दे रखा है 5 5, घुस गई दिमाग में। ठीक, एक और फंसोगे भी तुम, देख लेना ध्यान दो। ये 5, ये 4 कितने होगी? क्या पता कोई दिक्कत है यहाँ तक? एक और 5 4 3 वाला होगा, 24 25 7 वाला ले लो। चलो जाओ, एक और ले लो। चलो पी, इसका नाम कितना? क्यों, इसका नाम कितना? देखते हैं दिमाग कितना। ये 24 है या कितनी, या 25 है, कितनी है? 25। या कितनी जाएगी? क्या है बताओ? मैंने कहा समकोण त्रिभुज, मैंने कहा समकोण त्रिभुज होने की नहीं, बिल्कुल भी समझ में आया बात है। चाटा समकोण, अगर मैं कहता है समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री का, फेल हो जाती है। ये बात विशेष तौर पर याद रखनी। देखा गार्गी की निगाहें, मछली खाने का नतीजा। चौथा नंबर, इधर देखो, इसका नाम पी, इसका नाम क्यू, इसका नाम आर, इधर रखी 25, इधर रखी 7। अब नहीं मार खाने का तुम, देख लीजिए। इसे भी नोट कर दो, कुछ नहीं छोड़ना। हाँ सब आ जाओ। नहीं अब जाना ही, आज ये है क्या भला, क्या है साइन थीटा? है क्या ड्रामा है, स्कूल में क्या फैला रखा है बीमारी है क्या?
नहीं नहीं यार, किसी टीचर इस तरह नहीं करना। आ जाओ इधर देखो सब बच्चे, नोट नोट इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। देखो ये लिखा हुआ एस, बटे में लिखा हुआ एन, इसे कहते हैं एस बटे एन। कोई दिक्कत यहाँ पे, आराम से बोल दोगे। बटे का मतलब अनुपात भी हो, इसे कह सकते एस अनुपात एन, एस अनुपात एन। ठीक, आसान भाषा में समझो और दिखाओ। 2/5, ये बिंदी से दिख रही है ना, 2:5, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिखा हुआ ना कहीं को समझ में आए बात है, 4/5, 4/7 ऐसे लिख दे, ये बात तय हो चुकी। जो बटा हो, बटे का मतलब अनुपात हो, ये बात तय हो चुकी। बटे का मतलब क्या हो, बटे का मतलब क्या हो, अनुपात। आया समझ में? क्या अनुपात का मतलब क्या हो, अनुपात का मतलब बटा हो, अगर कोई पूछ, यहाँ सबका जवाब हो, बकवास नहीं करने का। ठीक, चुप हो जाओ। अनुपात का मतलब बटा हो, बटे का मतलब अनुपात हो, और अनुपात का मतलब क्या हो ये भी समझ लो, अनुपात का मतलब क्या हो। ठीक, ये ऐसा, ये न दोनों की शादी होगी, इसके पास ही पैसे, इसके पास ही पैसे, समझ आई बात है। एस की एन के साथ शादी हो चुकी, तो जब शादी हो ना तो पता क्या हो, जो महिला हो ना उससे ज्यादा पैसे मिले, और पुरुष देखता रहो कहीं जो भी आ रहा तो ये देके जा रहा। हो नहीं होता इस तरह। अरे एक फैला के रखो तोलिया सा हो, जब तो सेल्फी आने तब तो नहीं आमदनी कम होगी। जब तो सेल्फी वाला जमाना है, लोग सेल्फी ले चले जा, पैसे भी देते। हो रहा नहीं हो रहा इस तरह। जब सेल्फी का जमाना नहीं आता ना तो जो भी आया ना फोटो खिंचाने खाता रहो, पैसे देकर गया ही, समझ आई बात। जब सेल्फी आई ना पैसे देना, पैसे देना, बहुत सोच ली पैसे देना, सेल्फी गिनती चल रही है। ये तो कल्चर है। तो एस और एन दोनों की शादी हो चुकी। ठीक, जो एन नाम का कैंडिडेट है ना, इसके पास झोला बैग, और दोनों वहां बैठे स्टेज पर, लोग आ रहे फोटो खिंचवा रहे, पैसे डाल रहे। ठीक, इसके पास आए ना, हाँ भाई जी, जो भाई जी के पास पैसे आए ना वे आए 50, केवल 50 रुपए 10 करके दिए। जो एन है ना, एन समझ में आई बात है, उसी बात ना करो। उसके पास आए 1000 रुपए। ठीक है, अब बताओ इसे कैसे लिखोगे, इसे कैसे लिखोगे, 50 बटे 1000, धड़ 5 कम 5, 5 दूनी 10। इसका मतलब 1:20 लिख सकते हैं, यानी भाई जी के पास केवल 1 रुपया था और एन के पास 20 रुपए थे। मोटे मोटे तरीके से समझो तो आया समझ, ये अनुपात का मतलब बुझा रहा है। तो काट ले, क्या दिक्कत हो रही है, तभी तो वही मतलब अगो से। ये बात बताओ समझ में नहीं आई? अब तो नहीं पूछने अनुपात क्या है। तुम्हारे पास ऐसा कोई सवाल नहीं बना होगा अब तक जिसका मैं जवाब नहीं दे सकता। आने वाले 10 साल बाद भी नहीं कोई बनने का। ऐसा जिंदगी से रिलेटेड भी कोई सवाल हो, दिमाग में कुछ फितूर भी चलना हो ना, उसका भी मेरे पास जवाब है। समझ में आया? कुछ भी कैसा भी सवाल, बस ये मत पूछो उसके साथ फिर होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ये मत पूछो, है इसके पास ये भी कोई सा भी सवाल, कैसा भी एस का मतलब तो सोनू ही है, एन का मतलब नथिंग, कुछ नहीं। चले, बटे का मतलब अनुपात हो चुका। चलिए वीडियो चल रही ना, क्या दिक्कत हो रही, चलना। अब कोई बच्चा बात नहीं करने का प्लीज, बिल्कुल हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि अगर तुम ये नहीं सीखे ना तो कुछ नहीं सीखे। बस इतनी चीज बराबर होने का मतलब समझ लो। अगर हमने लिख दिया एस बराबर एन बटे एम, ठीक, इसका मतलब इतने बटे इतने का मान इसके एस के बराबर है। इस अनुपात क्या हुआ ना, तो इसे भी अनुपात क्या हुआ, बराबर होने का जो मतलब हो। ये भी एक ऊप इतना, ये भी एक ऊप, तो ये भी क्या है, यो ना पगलेट है, पगलेट, तो ये भी क्या है, समझ आई बात? यो धनिया ले रहा, तो ये भी क्या ले रहा है, मुझे ये दिमाग बात, बराबर होने का ही मतलब हो। मैंने कहा ये अनुपात, तो ये भी क्या है, अब अपनी बात तो करना मत बिल्कुल भी। ये क्या है, अनुपात, तो ये भी क्या है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ
टी, और यहाँ लिखा हुआ एम एस बटे एन, ये अनुपात, ये भी अनुपात ऐसा समझिए, ये एस बटे एन, समझ में आई बात? ये टिन्नू नाम का इनका बच्चा, टिन्नू नाम का एस बटे एन होंगे, समझने क्या बात है, तो दिक्कत हो रही है बच्चा। एक लड़का मेरे पास आया, पता क्या कह रहा भाई जी वो आपके पास पढ़ रहा लड़का, हाँ उसका ना ये लड़की के साथ पेड़ चल रहा है। मैंने कहा दिक्कत क्या है, चलो ना, मैं तेरा क्यों चल रहा कुछ सिंपल चल, दिक्कत थोड़ा ही है, चलो क्या बात है, जाओ मजा लो, सबका चलता रहता आया समझ। बाद में जाके 4 साल बाद ठोकर खाएगा ना, फिर मेरे पास आते पता क्या कहते हैं, अब सुनाओ मैं सैली जो क्लास में सुनाते थे, अब सुनाओ अब दे उनका भर रहा मुझे। सबसे मस्त इंसान हो अकेला इंसान, ना तो जाने की किसी के जाने की खुशी, ना किसी का ना किसी के जाने का गम, ना किसी के आने की खुशी, ठीक, ना किसी के आने की खुशी, ना किसी के जाने का गम, बर्तन मांजेगा बिरमानंद। बिरमानंद सुननी ना बात, खाल ताड़ हमारे घर की पिक्चर है साइड में, इधर देख लो। चले, अनुपात पता लग चुका, अगर इसे अनुपात कहते हैं ना जो बराबर हो, याद तो सुना चाहिए। त्रिभुज बनाने जा रहे हैं, आले दर्शन करने, चलो मैं आ गया, पी क्यू आर, कोई बात नहीं करना बिल्कुल प्लीज, आइए साइन थीटा कोस थीटा, आइए बस चलो, इसका नाम बता दो बस, इसका कर्ण, इसका नाम कर्ण है यार, इसका नाम कर्ण होगा, इसका नाम लंब होगा, ये आधार होगा, ये वाला कौन थीटा होगा, ये मेन चीज है। थीटा नहीं होगा तो लंब नहीं पता लगने का, अगर थीटा नहीं पता होगा क्या दिक्कत होगी, बस ठीक, कोई बात, पूरी सेटिंग बैठा के जब दूंगा करवाना, ठीक, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तुम दुनिया में दूसरा पीस बनानी है तो कोई ऐसा, ठीक है, ओरिजिनल ओनली वन पीस है, समझ पाया बात है। इसलिए जब बाकी सब आसपास चल रहा है ना, सब जो चल रहा है, जो चला जाओ मैं ऐसा पढ़ाऊंगा, ज्यादा खुद कुछ नहीं है, सोनू भाई जी खास है, बाकी सब बकवास है, ये दिमाग में धारण कर लो, समझ में आया। मैं ऐसे ही सारे सब्जेक्ट 5 या 5 ऐसे ही पढ़ाता हूँ मैं, आने वाले जो 5 सब्जेक्ट है मैं भी हिंदी में भी पढ़ाता हूँ, इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, इंजॉय लेकर पढ़ाता हूँ पूरा, दैट इज माई फैशन, पढ़ाना मेरा फैशन है यार, मुझे मजा आता पढ़ाने में, बच्चे मेरे पास पढ़ने में बुरा जाना था। आप किसी भी चीज को, बहुत जटिल चीज को सरल तरीके से समझाते थे, महीन तरीके से, कच्ची गाजर मूली की तरह काट देते हो आप। चले, सारे सब्जेक्ट ऐसे पढ़े जाते हैं, समझ में आया बात यार, दिमाग में तो उतरता नहीं बिल्कुल भी, जो पढ़ा दिया गया एक बार, 2 घंटे पता नहीं चलता किससे गुजर जाते हैं, चाहे 4 घंटे बैठ जाओ यहाँ तो तभी तो पता लगने का, तुम्हें भूख लगी, भूख भाग जाएगी, आ जाओ, अब ज्यादा हो रहा है, नहीं चाहते। देखो, अगर हमने लिखा हुआ लंब और बट्टे में लिखा हुआ कर्ण, लंब बटे कर्ण अनुपात है, पक्की बात है, इसकी बराबर में लिख दिया साइन थीटा, अगर ये अनुपात है, ये भी क्या है, अनुपात हुआ, ये अनुपात तो ये भी क्या है, इसका मतलब कोई पूछे साइन थीटा है क्या, अनुपात, कोई तुमसे साइन पूछा साइन थीटा है क्या, अनुपात, पूछा जैसे कितने अनुपात है, 6 अनुपात है, 6 के 6 नाम बताने जा रहा हूँ। लंब बटे कर्ण, ध्यान तो सुनना, इसका नाम याद रखना, LAL, लाल बटे कका, KA, L बटे के आधार बटे कर्ण बराबर इस बटे कोस थीटा, COS, इस पहले कोस, COS, कोस थीटा, इसका नाम भी बताऊंगा हिंदी में क्या हो, इसका बताऊंगा हिंदी में क्या हो, बस इतनी बात याद रखना, साइन थीटा हो, कोस थीटा हो, tan थीटा, अभी लिखवाने जा रहा हूँ, ये समझो हो है क्या चीजें, तो आप बताओगे पता क्या चीजें हैं, ये है अनुपात, किसके अनुपात, त्रिकोणमिति के, त्रिकोणमिति के अनुपात, और त्रिकोण मतलब जानते, त्रिकोणमिति का 3 कोणों घुमाओ, उसके बाद बताओ लंब बटे आधार, ये हो tan थीटा का सूत्र, tan थीटा सूत्र याद रखना, मैं पूछूंगा साइन थीटा क्या सूत्र, लंब बटे कर्ण, कोस थीटा क्या सूत्र, आधार बटे कर्ण, tan थीटा क्या हो, लंब बटे, इसके डायरेक्ट सामने लिखने जा रहा हूं मैं, जो इसके उल्टे हो, 3 तो ये सीधे हो, 3 इसके उल्टे हो, पूछे है क्या है, अनुपात, किसके, त्रिकोणमिति के,
क्या है? साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा अनुपात कितने हुए? 6। किसकी? त्रिकोणमिति के। तो त्रिकोणमिति के कितने अनुपात हो? 3 के नाम याद हो गए? साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। मेरे साथ नहीं बोल रहे हो। साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। व्हाट इज दिस? अनुपात, रेशो। रेशो नहीं, रेशो याद रहेगी बात। रेशो का मतलब अनुपात याद रहेगी। एक और नाम उसके बाद उल्टा कर लो, समझा? उल्टा कर लो, इसका सूत्र क्या बैठा है? कन्वर्टेलम। इसके बैठा है कोसेक थीटा, COSEC, कोसेक थीटा। याद रही बात है। इसे उल्टा रखो जा, कर्ण बटे आधार। ये बैठेगा सेक थीटा, SEC सेक थीटा। याद रही बात है। उसके बाद आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इन तीनों का उल्टा कर दो ना, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इसे बैठेगा कोट थीटा, पैंट थीटा नहीं, कोट थीटा। याद रहेगी बात है। तो कितने अनुपात हैं? 6। इनके अलावा तुम्हें कभी कुछ नहीं मिलना जिंदगी में। नाम याद कर लो। पहले का नाम साइन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। याद हो चुकी? पक्की बात है। बिना देखो बता दो, 6 के 6 नाम बता दो मेरे। साइन थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। कितने है? क्या किसके? अरे वाह, गजब। एक लाइन में कहना चाहो तो त्रिकोणमिति कितने अनुपात हो? 6। त्रिकोणमिति कितने अनुपात हो? 6। कोई दिक्कत हो यहाँ? ठीक। त्रिकोणमिति के जो 6 अनुपात हो, पहला जो अनुपात हो उसका क्या नाम हो? उसका सूत्र क्या हो? लंब बटे कर्ण। अब बुझ गई? अब बुझ गई। दूसरा जो अनुपात हो उसका नाम क्या हो? नाम पूछा है, कोस थीटा। कोसेक वो हो साइड में, इसलिए तो क्या कोस थीटा। उसका सूत्र क्या हो? वहां से देख लो ना, समझ में आई बात है। इसे कैसे याद रखते हैं? लाला आम लाया, कहो कब आया? कहो कब आया? कहो कब आया? लाला आम लाया, कहो कब आया? याद रहेगी बात? भूलने के तो नहीं। 6 के 6 याद हो जाएंगे। ओए 6 के 6 याद हो जाएंगे। लाला आम कहो बात समझ में? ठीक। ले ला तुझे एक और इसका, चलो बताता ऐसे नहीं। चुप हो जा। लाला आम लाया, कहो कब आया? ठीक। अब मैं ना सुन ध्यान से तरीके से, अगर मैं पूछूं ना तुमसे कि साइन थीटा का सूत्र क्या हो, तो तुम पता क्या करोगे? कॉपी पे पीछे लिख के बैठ जाओ, लाला आम लाया, कहो कब आया। तुम लिख दोगे। पहला वाला सूत्र साइन थीटा का ही हो, दूसरा वाला कोस थीटा का हो, तीसरा टेन थीटा का हो, और नीचे इनका उल्टा हो, कोसेक थीटा का हो, ये सेक थीटा का, ये कोट थीटा का। और क्यों मैं इस तरह लिख दूं ना, इसके साइन थीटा का सूत्र ऊपर था। हाय हाय, कितने अच्छे हैं आप। ये कोस थीटा नहीं होता, टेन थीटा। और ये किसका? ये सेक थीटा। अब देखो कैसे चितोगे तुम। जब भी मैं किसी का सूत्र पूछूं ना तो इन्हें ना याद करो, उसे लिखो कहीं कॉपी में पिक्चर। और आज मैंने पूछा कोट थीटा का सूत्र बताओ, तो लाला आम लाया, कहो कब आया। अच्छा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, कोट थीटा का ऐसे बता दोगे। मैंने पूछा सेक थीटा क्या सूत्र हो जी? अभी 1 मिनट रुक जाओ जी। लाला आम लाया, कहो कब आया। अच्छा नीचे जी, अच्छा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, समझ आए? नीचे तो उल्टे, ऊपर सीधे। याद रही बात है। लेकिन इंग्लिश मीडियम में भी तो हिसाब है। इंग्लिश मीडियम में तुम जिसे लंब कह रहे हैं ना, उसे परपेंडिकुलर बोल लो, इसे परपेंडिकुलर बोल लो, परपेंडिकुलर। इसे बेस बोल लो, भैंस नहीं बेस, इसे हाइपोटेनस बोल लो। जब मैं एक स्कूल में पढ़ाने की कोशिश कर रहा था, एक स्कूल में मुझे पढ़ाने के लिए बुलाया गया। मैं स्कूल में जाता नहीं पढ़ाने के लिए, मुझे किसी की सुनने की आदत नहीं है, एडजस्ट होता नहीं मेरे बिल्कुल भी। समझ में आया बात? 3-4 दिन मैंने पढ़ाया, उसमें मैडम पता मुझे क्या कह रही? पता है मैडम ने क्या डायलॉग मारा? यूँ कह रही, आप हमारे यहाँ पढ़ाते हो जो बच्चे आपके बहुत तगड़े तगड़े फैन। एक ही दिन पढ़ाया मैंने, पूरा स्कूल फैन। बता दे मैंने उसमें यहाँ पे पढ़ा के आ रहा था, वही बता रहा हूँ मैं। 3 मिनट भी पढ़ाने का मौका दिया गया, उनका 3 मिनट ही पढ़ाओ आप। सबको 8,000 देते हैं, आपको 12,000 देंगे। आप हमारे यहाँ हो, बैठो, इस तरह बैठो। क्योंकि एक तो आपका लुक नहीं है, लुक इस तरह टाई लगा गया करो। ये मैं इस टाइप से लोअर चप्पलों में चले जाता था इस तरह ही, लेकिन मेरी फैन फॉलोइंग तगड़ी थी। तगड़ी मतलब भयंकर वाली। एक बार क्लास में पढ़ा दिया ना, सबकी समझ में आ रही, जिससे नहीं आता उसके भी दिमाग में घुस रहा है। क्या गजब का मास्टर है यार। और उस टाइम पर पता क्या था,
मैं जवान टाइप का था तो मैं बता फिर ये ज्यादा पब्लिसिटी हो, जिसकी शादी नहीं हो तो उसका तगड़ा ज्यादा हाथ बुरा हाल हो, फिर लड़की क्या है, लड़के क्या है, मास्टर मैडम पीछे, मैडम हाथ धोकर पड़ रही पीछे। सुन लो ध्यान से, चले गए में तो पता कहने लगे, इंग्लिश मीडियम का स्कूल था, कहने लगे आपका पढ़ाने का स्टाइल अलग टाइप का, आपको थोड़ा इंग्लिश भाषा का प्रयोग करना होगा। मैंने कहा इंग्लिश भाषा का, और आपको 5 घंटे हराना होगा, आप 2 घंटे में चले जाते हो। मैंने कहा टाइम की कमी मेरे पास, एडजस्ट नहीं होता मेरे पास। मैं मानने ही नहीं। वे पता क्या हुआ, सुन लो ध्यान से, पता क्या हुआ, मैडम पता क्या कह रही, उनकी एक प्रिंसिपल थी देहरादून की थी, वो पता क्या कह रही, यूँ कह रही मुझे, यूँ कह रही थारा मास्टर आता हो, उन्होंने पूरे स्कूल को पागल कर दिया, पता नहीं क्या पढ़ा हुआ, नोटंकी करनी स्टार्ट कर दी उन्होंने भाई। अब मुझे पता लगा धीरे धीरे, ऐसे से कह रहे मैं बच्चे से क्या, हाँ पूरा स्टाफ बुढ़े बुढ़े से मास्टर थे, मैं तो बच्चा सा था यार। घर इनके बीच में बैठो, खाना इनके बीच में खाओ, टाई लगा खाओ, जूते पहन खाओ, आप मोटरसाइकिल पाते हो, आपकी बावड़ी हाथ चढ़ी रहती है, स्कूल है धर्मशाला आयो। उसके मेरे पास बहुत सारे बच्चे, उस क्लास के ना मेरे पास बहुत सारे बच्चे पढ़ाना हुए थे, इंग्लिश मीडियम के सारे 20-30 बच्चे मेरे पास पढ़ाना हुए थे। 20-30 बच्चे जो पढ़ाना हुए थे ना, तो पता क्या कर रहे थे, जी मैडम इस तरह कह रही थी आपको, लेकिन सारे बच्चे वहाँ के आपके फैन हो रखे, ठीक है, आपके बारे में पूरी बातें हो वहाँ क्लास में, समझ होती बिल्कुल। लास्ट में जाकर पूरा स्कूल मुझे भाई करो, बाय भाई जी, ऐसा कर दिया मैंने, दीवाना बना दिया। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा के क्या रहा था, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था, और ट्रिग्नोमेट्री 8-10 टीचर क्लास में बैठे हुए मेरी, तब भी मैं झिझका नहीं। मैंने कहा बच्चों कैसे याद करो इंग्लिश मीडियम वालों का स्टाइल, मैंने क्या बना रखा था, मैंने कहा क्या है, इसके नम के नाम का क्या लिख दिया, हाइपोटेनस लिख पी, परपेंडिकुलर, एक आधार के नाम का क्या लिख दिया, बी, उसके बाद इसके नाम का क्या लिख दिया, फिर पी लिख दिया, ये लिख दिया नहीं, कण के नाम का क्या लिखेंगे, एच, आया समझ में, इसके नाम का क्या लिखोगे, इसके एच, इसके नाम का क्या लिखोगे, ए के नाम का बी, ठीक। तो मैं ऐसा पढ़ा इंग्लिश मीडियम वालों को, मैंने कहा बेटे ये साइन थीटा का सूत्र, ये साइन थीटा का सूत्र, उन्होंने कहा सिंपल तरीके से बताऊंगा, अभी बताता हूँ, अभी वही तो बता रहा हूँ, इस पर तो बहस हुई थी। इसे बोलते हैं कोस थीटा, ये tan थीटा का सूत्र होगा, tan थीटा का फॉर्मूला होगा। मुझे कह रहे हैं इसका नाम कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, इसका सेक थीटा, इसका कोट थीटा, कोस नहीं कोट थीटा, याद रही बात। मैंने कहा बच्चों इसको कैसे याद करते हैं, मेरे साथ साथ बोलो। तो वे कह रहे यार क्या मास्टर है, सब समझा दिया उसने, क्योंकि वहां सारे मास्टर इंग्लिश उतारते रहते थे, समझाते मुझे। मैंने कहा बोलो पंडित बद्री प्रसाद, तुम भी बोलो हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। उनके दिमाग में जब झटके तो बैठ गया, एक ही बार बताया और वे चिढ़ गए मास्टर सारे के सारे। ऐसे में बोलो पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। ठीक, अगले दिन में गया वहां से, यूँ कह रहे कि आ जाओ, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। मैंने कहा सुनो, आप स्कूल नहीं चलाते, धर्मशाला चलाते हो, और आपके स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, समझ में आई बात। या यहाँ रोबोटिंग हो रही, समझ में आई बात। या और रही सैलरी की बात, तो आप मुझे 12,000 देने को कह रही थी, मैं पढ़ाना मेरा फैशन है, पैसे तो प्रेम नहीं है मुझे। मैंने कहा रही 12,000, और तुम ना मेरे घर आना पढ़ान, इंग्लिश की तो मैडम हो आप, प्रिंसिपल होगा इंग्लिश की मैडम है, मेरे घर आना पढ़ान। अच्छा आपने तो कहा आप कपड़े पे कमेंट करी थी ना, आप नंगी आना आप पढ़ाने, कपड़े हम देंगे, कपड़े हम देंगे, कपड़े हम देंगे, कपड़ों पे कमेंट कर रही थी। बदतमीज कही के, ऐसे पढ़ाई छोड़ा ही हो जो सही कहा गलत कहा। बच्चों को मजा ही नहीं आ रहा, बच्चे सारे इस तरह मुरझा गए। मैंने कहा 2500 रुपये फीस दे रहे हैं महीने की, 2500 रुपये फीस थोड़ी होगा, 2500 रुपये फीस, तो 2500 रुपये फीस दे रहे और पढ़ाई कुछ है ही नहीं वहाँ की, समझ में आई। मैंने कहा आप मुझे 12,000 दे, 20,000 दूंगा, और आप मुझे 5 घंटे रख रहे थे, 2 घंटे पढ़ा के जाइए। हाँ चाय भी दूंगा, साथ में समोसा भी दूंगा। एक और तरीका बताया फिर मैंने बच्चों को, फिर मैं और चिढ़ गया। मैंने कहा दूसरे तरीके से याद रख सकते हो तुमसे। मैंने कहा बच्चों तुम दूसरे तरीके से याद रख सकते हो जी, क्या? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। दोबारा बोलो, पाकिस्तान हिंदुस्तान हो जाएगी।
अरे मजा आएगा बस, ऐसा मास्टर हो जाए गदगद हो जाती है। एक काम करो, नोट कर लो।